बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी ताकत और हैसियत एक मुसल्लमा हकीकत है। सोसाइटी में सवार या बिगाड़ पैदा करने में इसका अहम किरदार होता है। मीडिया अगर दुरुस्त समत में काम करे तो मुस्बत माशरा तश्कील पाता है और उसका मनफी रुझान नस्लों को पस्ती की जानिब बहाकर ले जाता है। चुनाचे गुज़श्ता 3-4 सालों से हम तसलसल के साथ देख रहे हैं कि पाकिस्तान का ड्रामा जो है वो दुनिया भर में देखा जाता था और बड़े हमारे पड़ोसी मुल्क में भी उसको खासी पजीराई मिलती थी। लेकिन आजकल एक ही किस्म के जो ड्रामे हैं, यानी कि मौजू वही एक है लेकिन किरदार और अदाकार बदल जाते हैं। तो इस हवाले से आज खुसूसी तौर पे मैंने ज़हमत दी है आबिद दलीब साहब को। आबिद दलीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले तो नाजरीन को ये बताएं कि ड्रामा जो होता है, ड्रामा क्यों बनाया जाता है और इसका समाजी तश्कील में किरदार क्या होता है? जमशेद अंसारी साहब, बहुत आपका शुक्रिया। आप जो है वो ये बड़ा बुनियादी नोयत का मौजू है समाजी तश्कील में। जितना लोग यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को फ़ोक़ियत देते हैं, जितना हमारे निज़ाम तालीम को फ़ोक़ियत देते हैं, जितनी इम्पोर्टेंस उसकी है, मेरे ख़्याल में इतनी ही ज़्यादा या इस दौर में शायद इससे भी कहीं ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो मीडिया की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है, डिजिटल मीडिया की है। आपने कहा कि मीडिया का जो है वो मुसल्लमा किरदार होता है समाजी तश्कील में। तो मीडिया के छोटे छोटे यूँ समझ लें कि ये अनासर हैं, ये उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपको फिल्म प्रोडक्शन आती है, जिसमें आपके पास ड्रामा आता है, जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्रीज आती है, जिसमें आपके पास बेशुमार और छोटी शॉर्ट फिल्म्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके समाज की जो इखलाकियात होती हैं, जो इस समाज की इज्तिमाई जो सूरत हाल होती है उसकी नुमाइंदगी करती है। अब पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान में आपने कहा कि पिछले कई सालों से एक ही चीज़ जो है वो रिपीटेडली दोहराई जा रही है। उसका जो मतमा नज़र होता है वो सेंसेशंस पे रखा जाता है। उसके मतमा जो उसका जो टारगेट होता है, टारगेट ऑडियंस होती है, वो चूँकि बुनियादी जो उसका असूल है वो रेटिंग पे बेस करता है और रेटिंग के लिए लोगों को इस तरह की जज्बाती और इस तरह की इमोशनल चीज़ें दिखा के उनको उस बुनियादी कॉन्सेप्ट से दूर किया जाता है। अब ड्रामे का समाजी किरदार कितना, मैंने आपको पहले कहा कि हमारा जो समाज है वो बहुत ज़्यादा तरतीब पाता है। अब इस दौर में 21वीं सदी में ख़ास तौर पे वो सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, प्रिंट मीडिया, आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें, किताब का रुझान ख़त्म हो रहा है, लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है। आप देखें, इससे पहले एक ड्रामा हिट हुआ था खलील और रहमान कमर साहब का, उसका मेरे ख्याल में पता नहीं क्या नाम था, जिसमें दानिश मर जाता था। ठीक है, अब वो मेरे पास तो वो उस ड्रामे ने इतना ज्यादा इस पूरी कौम को जो है वो चैनलाइज करके रखा। अभी उसके बाद हमने एक नई चीज देखी, जैसे अर्तुगरुल था, उस पूरी सीरीज को अब भी लोग देख रहे हैं। उसको तो बड़ी उसकी वर्ल्ड वाइड पजीराई हुई और उसके बारे में ये कहा गया कि इसने जो है वो दूसरी जो फिल्म इंडस्ट्रीज थी उनको जो है वो बिठा दिया। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल है, अर्तुगरुल मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में जो सुना उसमें यह बताया गया कि यार इसका जो कंटेंट था, जो पाकिस्तान में जो होता है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 कैरेक्टर्स मुतय्यन किए जाते हैं, उनके दरमियान एक लव स्टोरी जो है वो डेवलप कर रहा हूं। आई एम सॉरी, आप जो अर्तुगरुल की बात कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जब हमारी मीटिंग हुई थी, आप भी उसमें मौजूद थे, उन्होंने खुसूसी तौर पे इसका जिक्र किया था इस ड्रामे का कि लोगों को अपनी जो हिस्ट्री है और इस्लामी तारीख़ है उससे रोशनासी हो। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि दूसरे ममालिक की जो फिल्में हैं वो कल्चरल इन्वेजन कर रही हैं, सकाफती अलगार कर रही हैं। तो दैट मीन्स कि उनको भी ये एहसास था कि हमारे राइटर्स उस तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुर्की के ड्रामे ही अपने जो है पाकिस्तानी नाजरीन को जो बताना शुरू कर दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पाकिस्तान में जो ड्रामा राइटर्स होते हैं या पाकिस्तान के जितने भी जो इस प्रोडक्शन इंडस्ट्री के साथ वाबस्ते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो उनके पास कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, उनके पास मौजू कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस करने के लिए, बिजनेस के पहलुओं के एतबार से वो सारी चीज उस स्टोरी को लिखा जाता है। उस स्टोरी को फिर उनको ये पता है कि कौम की नब्ज कैसी है, कैसे इस पे रेटिंग लेनी है, कैसे इसको हिट करना है, कैसे इसमें मुकालमे डालने हैं, कैसे इसके अंदर जो है उस तरह की एक सनसनी पैदा करनी है, लोगों को कैसे उलझाना है और जज्बातियत पे मबनी मवाद जो है वो क्रिएट करना है। अब वो जो मेरे पास तो वो बड़ा हिट हुआ, उसके बाद अर्तुगरुल हिट हुआ। पाकिस्तान के जो राइटर्स हैं उनका जो कैनवस है वो बड़ा महदूद है, वो बड़ा लिमिटेड है। और इसी तरह जो अर्तुगरुल था उसके बारे में ये कहा गया कि इसने जो है वो आपका हिस्टोरिकल जो है वो पस मंजर दिया है। तो इस तनाजर में मैं ये समझता हूँ कि ड्रामे का जो है वो बड़ा रोल है।
और लोगों ने बाकायदा उसको पजीराई भी बख्शी है। ये जो अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है तुर्की ड्रामे का, तो इसका मतलब है कि लोग, अगर पाकिस्तानी राइटर्स इस तरफ आ जाएं तो लोग उसको पसंद करेंगे। इनके जहन में फिर न जाने ये दूसरी इंडस्ट्रीज से, जो ड्रामा इंडस्ट्रीज हैं या फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, उससे भी ये इंस्पायर होके कोई अपनी जो रविश है, ये जो हमारे राइटर है, वो तब्दील करने की कोशिश नहीं करते। जैसे आपने कहा कि वो रेटिंग्स वगैरह का चक्कर होता है, अब लोग देख रहे हैं सारे डाइवर्ट हो रहे हैं तुर्किश ड्रामे की तरफ। अच्छा आबिद अंदलीब साहब, एक और अजीब किस्म के एक ट्रेंड दिखाया जाता है हमारे जो समाजी अखलाकी रिवायात है, बुनियादी इक़दार है, उसके ख़िलाफ़ भी है। वो ये कि एक औरत तलाक लेती है पाकिस्तानी ड्रामे में, और उस तलाक के बाद वो बाकायदा खुशी का इजहार करती है, ठीक है। और कुछ ऐसे ताल्लुकात भी दिखाए जाते हैं कि एक हस्बैंड के सामने ही कोई दूसरे रिलेटिव उसके साथ जो है ना, वो उसकी बीवी के ताल्लुकात होते हैं, और इस किस्म के इक़दार जो है वो आजकल के ड्रामों में दिखाए जा रहे हैं। ये सर, मैं इस पे यही बात कर रहा था, आप बीच में अपनी बात आपने शुरू कर दी। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो राइटर्स हैं उनका अलमिया ये है कि वो लोग क्या करते हैं, वो एक उनके पास कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। अब उन्होंने इसी तरह की जो हमारे समाज में जो स्टोरीज हो रही हैं, ये छोटी छोटी समाजी बुराइयां लेके उसके पीछे भागते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जो राइटर होता है वो माशरे को लीड करने की कोशिश करता है, वो माशरे के अंदर नई रवायात का अमीन होता है, वो माशरे के अंदर नए इम्कानात लेके आता है, वो माशरे को नए रुझानात देता है। तो ये लोग बजाय इसके, अगर इस चीज पे देखिए, टेस्ट डेवलप होता है। आप जब उनको बार बार एक ही चीज दिखाएंगे उसी के वादी हो जाएंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। फिर आप और वो से मुराद ऑडियंस है, एक दूसरे के साथ जो है वो लाजमो मलजूम हो जाएंगे। जैसा कंटेंट आप प्रोड्यूस करेंगे, लोग भी ऐसा ही कंटेंट देखने पे मजबूर होंगे। जब आप उनको एक नई चीज देंगे, जब आप उनको नए रुझानात देंगे, तो ऐन मुमकिन है, चूंकि मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है उसका, उससे रवैये तश्कील पाते हैं, उससे इखलाकियात डेवलप होती हैं, उससे छोटे छोटे बच्चे जो है वो मुतासर होते हैं, उससे हर तबका मुतासर होता है जो भी उसके साथ वाबस्ता होता है या उसको देख रहा होता है। तो इसलिए अगर आप इन सारी नई चीजों को लेके आएंगे, नए इक़दार को और नए वैल्यूज को, क्योंकि देखिए हमारा माशरा बड़ी तबाही का शिकार है, हर लेवल पे तबाही है। उस तबाही का कतई ये मतलब नहीं है कि उसी तबाही को दोबारा जो है वो रिप्रोड्यूस किया जाए, उसी को मुख्तलिफ शक्लों से दिखाया जाए। आप नए इम्कानात दिखाएं, आप नए मुकालमे लेके आएं, आप उसमें बेशुमार हमारे पास हिस्ट्री है, बेशुमार हमारे पास जो समाजी अलूम है उनका जो है वो खजाना है, उनकी बेशुमार किताबें, शाह वलीउल्लाह से लेके इब्न खुल्दून तक, ऐसे ऐसे गोहरे नायाब है। मैं ये कहता हूँ कि आप उनके कंटेंट को शामिल करें, उनकी उस सोच को शामिल करें, और आप बहुत अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ये पढ़ेंगे नहीं, खुद किताब से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। और प्रैक्टिस क्या हो रही है, जो इज्तिमाई इखलाकियात माशरे में सराहियत कर रही हैं, जो इज्तिमाई अकूल हैं माशरे की, जो इज्तिमाई रवैये हैं, उन पे ही उनकी अक्कासी की जाती है, उनकी जो है वो फिल्म बंदी अक्स बंदी की जाती है। अच्छा, आखिरी सवाल है आबिद अंदलीब साहब के, हर रियासत जो है अपने मीडिया और अबलाग की जो हदूद है उसका तयन करती है, और पाकिस्तान में भी एक इदारा मौजूद है, पैमरा, ठीक है। और एक कुछ ऐसा कंटेंट, जैसे कि मैंने आपको चंद मिसालें दी, जो बिल्कुल हमारी बुनियादी इक़दार जो है और अखलाकी इक़दार है उसके अगेंस्ट है, तो पैमरा भी इस पर कोई मतलब एक्शन लेना चाहिए, हरकत में आना चाहिए, या वो भी हमें डॉर्मेंट शक्ल में नज़र आ रहा है, बिल्कुल जिस तरह वो खाबिदा हालत में होता है ना, कोई एक्शन उनका नज़र नहीं आता। अब ये पैमरा की क्या बात कर रहे हैं, ये कल आपने देखा 24 के लाइसेंस का इशू था। भाई 24 के अगर लाइसेंस जो है वो किसी इंटरटेनमेंट का चैनल है, तो आप उनको लेके चले जाएं कोर्ट में। पैमरा ने उसको वो किया, और 50,000 ऐसे नोटिस हैं जो पैमरा ने चैनल्स को दिए, और वो कोर्ट में जाके चैनल जो है वो चैलेंज हो जाते हैं। देखिए, पैमरा में भी जब आप उस लेवल के लोगों को नहीं बिठाएंगे जो मॉनिटरिंग करेंगे, जो वॉच डॉग की हैसियत रखते होंगे, जो चीज़ों को समझेंगे, उनका फहम होगा, उनको इस बात का इदराक होगा कि यार ये फिल्म जो प्रोड्यूस हुई है इसके अंदर ये इम्कानात हैं, इससे ये नफ्सियात मुतासर हो सकती हैं, इसके अंदर ये चीज़ें बुरी हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, हर इंडस्ट्री के एडिटोरियल बोर्ड्स होते हैं, हर इंडस्ट्री के वॉच डॉग्स होते हैं। हर फिल्म या हर प्रोडक्शन जो है वो जब प्रोड्यूस की जाती है उसको बाहर देखा जाता है, उसको बहुत जो है वो छान फटक के बाद उसको जो है वो पब्लिक किया जाता है। यहाँ ये चीज़ कोई भी नहीं है। आज आप जाएं, कोई डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करें, रात को आपको वानियर हो जाएगी। यहाँ इसकी बाइंडिंग कोई नहीं है। यहाँ लोगों की, जैसे आपने कहा, अखलाकियात मुतय्यन की जाती हैं, या हदूदों का यूद मुतय्यन करना इदारों का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। तो ये साल से ये चीज़ें जो है वो रीत और रिवाज पा गई नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस को फील ही नहीं कर रहा बुनियादी तौर पर। ठीक, बहुत शुक्रिया आबिद अंदलीब साहब। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, और इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे बात होती रहेगी।
आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।